सब लोग ले लें, 1 2 3। फांसी दो, फांसी दो, सत्याग्रह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीडियो हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रुक जाइए आप लोग। नहीं दो, नहीं दो, नहीं दो, नहीं दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो। जिद करोगे तो फिर महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटी की सुरक्षा दे न सके जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। और हम लोग जो परीक्षा को घटना घटी है उसके विरोध में नहीं, किसी विरोध में नहीं, हम लोग विरोध के विरोध में है जो परीक्षा जैसे लोग बलात्कार करते हैं, मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश कुमार गौतम है। किस तरीके का आज आप लोग कैंटीन मार्च निकाले? हम सभी विद्यार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, बेरोजगार युवक भी हैं और पदाधिकारी भी हैं। हम लोग ये जो हाथरस की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण या एक तरीके से कह सकते हैं कि अनैतिक जो कुकृत्य किया गया है उसके खिलाफ हम लोग एक कैंडल मार्च निकाले हैं, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से निकल के यहाँ जो बनारस के अद्भुत जगह है स्वतंत्रता संग्राम के भारत माता मंदिर तक हम लोग आए हैं। और हम लोग यह चाहते हैं कि जो मनीषा, जो कि एक दलित समाज वाल्मीकि समाज की लड़की थी, जो जिसका रेप किया गया है 4 सवर्ण युवकों द्वारा,
सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हम लोग को पूरा विश्वास है कानून व्यवस्था पर, सरकार पे तो नहीं है। योगी सरकार जिस तरीके का जो कार्य कर रही है उनको बचाने का, क्योंकि 8 दिनों तक FIR की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी जिह्वा को काटने का प्रयास किया जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डियों को तोड़ दिया जाता है और मृतक अवस्था में उसे छोड़कर बाजरे के खेत से निकल जाते हैं लोग। और हॉस्पिटल में जिस पर कल वो मृत्यु हो जाती है और उसको रात में 2 बजे एक मतलब जैसे कहते हैं उसको परिवार को उसकी डेड बॉडी न सुपुर्द करके आनन फानन में प्रशासन सबूतों को मिटाने के लिए जला देती है। और उसकी माँ कहती रहती है कि मैं अपने बिटिया को कम से कम हल्दी तो लगा लूँ, जो हम लोगों के समाज का जो अंतिम कार्य होता है, जाते जाते विदाई का हल्दी तो लगा दूँ, लेकिन वो इतना तक नहीं करती है और प्रशासन सोए रहती है। और इस पर भी DM और SSP का बेतुका जो बयान आ रहा है, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग यही चाहते हैं योगी सरकार, मोदी साहब, माननीय न्यायालय से कि स्वतः संज्ञान में लेते हुए ये चारों अभियुक्तों को सख्त जो कि सजा दे। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर ये सरकार नहीं चला पा रही है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही, स्वयं इस्तीफा दे दे। अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। हम जो लोग कहें कि सरकार कोई और चलाएगा, आप अपने मठ का कार्य को करें। क्या परिचय अपना देते हुए क्या आज आप लोग कैंडी मार्च निकाले? मैं संदीप कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी। आज हम सभी लोग यहाँ पे काशी विद्यापीठ के गेट भारत समाज चौराहे से और साजन चौराहे होते हुए जो भारत माता मंदिर है वहाँ पे हाथरस में जो गरीब दलित की बेटी थी 19 वर्षीय, उसको रेप कर दिया जाता है। उसकी आत्मा को शांति के लिए और हम उसको न्याय दिलाने के लिए एक कैंडल मार्च निकाल के सरकार को संदेश देने का काम किए कि आप जो दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं वो बंद करिए। और जो दलित बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ है, इतना घिनौना अत्याचार हुआ है, उसको तुरंत जो दोषी हैं उनको चौराहे पे फांसी देने का काम करिए। किस तरीके से सरकार के आप विरोधी करते हुए आप लगातार सरकार इस पे कहीं न कहीं फिर नजर आते हैं, फिर भी आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार तो एक तरफ नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप देखिए कि उन्हीं के विधायक जो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उन्हीं के विधायक हत्या जैसे और रेप जैसे घिनौने कृत्य में लिप्त हैं। तो अगर योगी कहते हैं कि चौराहे पे जो रेपिस्ट है उनका हम पोस्टर लगवाएंगे, अगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर हम आज जाके अभी किसी रेपिस्ट का चौराहे पे पोस्टर लगा देते हैं तो हमें तुरंत मुकदमा करके जेल भेजने का काम करिए। लेकिन इस मैं कहना चाहता हूँ जो सरकार है कहती कुछ है करती कुछ है। आप देखिए जो उन्होंने वादा किया था ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये अपने वादे पे कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये झूठा आश्वासन देकर के सत्ता में आए। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, योगी जी आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और मठ की तरफ चले जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपसे समझ लेने वाली नहीं है। मैं कहता हूं कि गरीब दलित की लड़की जब खेत में जाती है काम करने के लिए, उन मनबढ़ों के द्वारा उसके साथ रेप किया जाता है। उसके बाद जब उसके घर वाले बॉडी लेकर के जाते हैं थाने पे, कहते हैं कि आप मुकदमा लिखिए, तो पुलिस कहती है कि माँ छिड़खानी है। ये कहाँ की पुलिस है, कहाँ की पुलिसिंग व्यवस्था है? हम कहना चाहते हैं आप तुरंत उस पर एक्शन लेते, कार्रवाई करते, तो आगे जो इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोग हैं वो डरते। लेकिन आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं और एक जो इस तरह के कार्य करने वाले लोग हैं उनको संदेश दे रहे हैं कि पुलिस आपके साथ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं योगी जी अपने पुलिस पे और अपने कानून व्यवस्था पे सुधार करिए, क्योंकि हम युवाओं के साथ रोड पे आ चुके हैं। तमाम नौजवान आंदोलन करने के लिए रोड पे आ चुके हैं और आपको चेताने का काम करेंगे।